हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रभात कुमार आप सभी को कलेक्शन ऑफ मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो 20 फरवरी 2024 शिफ्ट सेकंड में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके रीजनिंग के 20 प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा चुका हूं। और आज की इस वीडियो में जो एसएससी जीडी के 20 फरवरी 2024 का जो शिफ्ट 3 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके रीजनिंग के 20 प्रश्नों का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, रीजनिंग का जो पहला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी एक निश्चित कुट भाषा में AMRIT अमृतसर को MAIRSTRA लिखा जाता है और DURGAPUR दुर्गापुर को UDGRPARU लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में शिलोंग को क्या लिखा जाएगा, शिलोंग को क्या कैसे लिखा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है क्या, देखिए AMRITSAR अमृतसर को लिखा है MAIRSTRA और लिखा है दुर्गापुर को लिखा है RGAPUR, इसको लिखा है UDGRPARU लिखा है। तो हमसे पूछा है कि शिलोंग को क्या लिखा जाएगा, यानी कि पूछा है किसका SHILLONG पूछा इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक, तो देखिए इसमें क्या किया है, अमृतसर को इस प्रकार लिखा, मतलब जो पहला था उसको इस प्रकार लिख दिया और एम को यहाँ पे लिख दिया, उसी प्रकार आर को यहाँ लिख दिया और आई को यहाँ पे लिख दिया, यानी कि दो का पेयर बनाया। उसके बाद उसको क्या किया, तिरछा लिख दिया। उसके बाद क्या, टी को यहाँ लिखा और एस को यहाँ लिखा, ए को यहाँ पे लिख दिया है, आर को यहाँ पे लिखा, मतलब दो का पेयर बना के उसको तिरछे क्या किया है, लिख दिया। ठीक, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एस यहाँ चल जाएगा और एच यहाँ चल जाएगा, यानी कि एच एस, आई यहाँ पे चल जाएगा, एल यहाँ पे हो जाएगा एल आई, और एल यहाँ पे चल जाएगा, ओ यहाँ पे हो जाएगा ओ एल, और एन यहाँ पे चल जाएगा और जी यहाँ पे चल जाएगा। यानी कि शिलोंग को जो लिखा जाएगा HSLIOLGN, कौन सा HSLIOLGN, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा HSLIOLGN, यानी कि पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, सेकंड नंबर प्रश्न कर रहा है कि PTX को RVZ लिखा जाता है और CGK का कोड पूछा कि क्या लिखा जाएगा। देखिए P कौन से नंबर पे होता है, 16 नंबर पे होता है, और R कितना नंबर पे होता है, 18 होता है। इसमें क्या किया, प्लस का 2 किया। उसी प्रकार T कौन से नंबर पे होता है, 20 होता है, और V कौन से नंबर पे होता है, 22 नंबर पे होता है, इसमें भी प्लस 2 किया। उसी प्रकार X को क्या लिखा है, X 24 नंबर पे होता है, Z कौन से नंबर पे होता है, 26, इसमें भी प्लस 2 किया। मतलब सिर्फ दो का जोड़ के मतलब लिख दिया। तो देखिए सी में 2 जोड़ेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा 5वें नंबर पे। जी में दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा 9वें नंबर पे। जी होता है 7वें नंबर पे, आई होता है 9वें नंबर पे। इस प्रकार के होता है 11 नंबर पे, और 2 इसमें जोड़ेंगे तो कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा 13 नंबर पे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा EIM कौन सा है, EIM ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 का सेकेंड नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है कि 5 दोस्त पूजा, भावना, चारू, गीता और हेमा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। कहाँ का मुख करके बैठा है, केंद्र की ओर वृत्त में। तो देखिए ये हो गया केंद्र, इस प्रकार मुख करके क्या बैठा है, कितना है, 5 गो है। ठीक, इस प्रकार बैठा है। तो जब वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठा है तो जो ये वाला भाग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा सभी का क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, बायां। और जो ए वाला भाग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। इसमें कह रहा है, और जब भी वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके कहे तो हमें कहाँ से चलना है, नीचे से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन को नीचे से शुरू करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे चारू का, चारू भावना के निकट पड़ोसी नहीं है,
यहाँ पे चारों भावना के निकट पड़ोसी नहीं, इसमें खोजना है एक निश्चित पॉइंट को खोजेगा जिसमें आपको बताएगा कि कौन किसके दाएं या बाएं बैठा है, उसको हमें उससे हमें इस प्रश्न को शुरू करना इस बनाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, चारों भावना के निकट पड़ोसी नहीं है तो इसको अभी छोड़ दीजिए। यहाँ पे कह रहा है भावना हेमा के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा, यानी कि कह रहा है भावना जो है हेमा के बाईं ओर, यानी कि ये हो गया हेमा और इसके बाईं ओर दूसरा कौन बैठा, भावना। तो देखिए ये हेमा होगा, इसके बाईं ओर कौन हो जाएगा, दूसरा भावना हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, भावना यहाँ पे हो जाएगा। फिर कह रहा है कि गीता भावना और हेमा के निकट पड़ोसी है। गीता जो है भावना और हेमा के निकट पड़ोसी है, यानी कि भावना यहाँ पे हो और हेमा के निकट पड़ोसी कौन है, गीता है। यानी कि गीता जो हो जाएगी कहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी, गीता यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि चारों भावना के निकट पड़ोसी नहीं है। जो चारों है भावना के निकट पड़ोसी नहीं है, यानी कि चारों यहाँ पे नहीं, चारों यहाँ पे हो जाएगी, चारों यहाँ पे हो जाएगी। तो अब बच गया एक कौन, एक बच गई पूजा बच गई। तो पूजा कहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी। अब पूछा है हमसे क्वेश्चन में हेमा के ठीक दाईं ओर कौन बैठा, हेमा के दाईं ओर, हेमा ये हो गया, दाईं ओर कौन हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, दाईं ओर ये हो जाएगा। तो यानी कि हेमा के दाईं ओर कौन हो जाएगा, चारों। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चारों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि दी गई विकल्प आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति पैटर्न को क्या करेगी, पूरा करेगी। देखिए ये आकृति दिया है और पूछ रहा है इसमें 3 गो में तो भरल है, इसमें पूछ रहा है कि इस आकृति में क्या होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे देखिए सभी में क्या दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, वर्ग दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, वर्ग दिया है, सभी में वर्ग है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये किस केंद्र पर क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए, इसमें नहीं है, गलत हो जाएगा। फिर सेकंड में देखिए, सेकंड में है तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। थर्ड में देखिए यहाँ पे वर्ग नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फोर्थ में देखिए यहाँ पे वर्ग नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा का, ये हो जाएगा। देखिए वर्ग दिया है यहाँ पे, तो इसका जो चौथा का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। और जो एक कोना है, कोना में त्रिभुजाकार को भाग को क्या करेगा, रंग देगा। तो देखिए यहाँ पे रंगा हुआ है और उसके बाद इस प्रकार दोनों में क्या हो जाएगा, काट देगा। देखिए इसमें भी करा हुआ है, इस ये वाला भाग, तो यहाँ पे ये इस प्रकार कट जाएगा और ये यहाँ पे इस प्रकार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि 55, 165, 495 और 1485 और भाट दिया, फिर दिया है 13,365 दिया। देखिए 55 और 165 को देखने पे बहुत दूर दिख रहा है, फिर यहाँ पे 455, 95 और यहाँ पे बहुत दूर दिख रहा है। तो यहाँ पे किया है क्या, जो देखिए ये 55, 165 लिखा है, कैसे होगा। तो देखिए 55 में अगर आप हो 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 165 आ जाएगा। उसी प्रकार जब 165 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 495 हो जाएगा। उसी प्रकार जब 495 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 या 15, 9 या 27, 1 28, 4 या 12, 14 हो जाएगा, 1485। जब इसमें आप 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिया यहाँ पे जो हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, 8 तिया 24, 1 25 हो जाएगा और 4 तिया 12, 14 हो जाएगा, 12 14 हो गया और 3 1 4 हो जाएगा, यानी कि 4455 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। और जब 4455 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, देखिए 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 तिया 15, 16 हो जाएगा, 4 तिया 12, 13, 4 तिया 12, 13 इतना आ रहा है। यानी कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 4455 हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी सिर्फ 3 से गुना करके क्या क्या है लिख दिया है, सभी में 3 से गुना कर दिया है, ठीक इस प्रकार। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सभी में 3 से गुना किया तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 14 है, 6 है, 5 है, 6.5 है और फिर 12 है। यानी कि क्या दिया है, 14 दिया है, 6 दिया है, 5 दिया है, 6.5 दिया है और फिर क्या दिया है, 12 दिया। हमसे पूछा है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक। देखिए 14 को छो लिखा, यहाँ पे क्या किया, माइनस किया, कितना 8 किया। यहाँ पे क्या किया, माइनस का 1 किया। यहाँ पे क्या किया, प्लस का 1.5 किया। यहाँ पे क्या किया है, 7 5 12 यानी कि 5.5 जोड़ दिया। और फिर पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए ये 8 दिया है, यहाँ -8 किया, यहाँ पे -1 किया, यहाँ पे प्लस 1.5 किया, यहाँ पे प्लस 5.5 किया, ठीक। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या क्या है। तो चलिए इस प्रकार आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे -8 है, यहाँ पे -1, यहाँ पे प्लस, कोई पैटर्न का फॉलो नहीं करा, मतलब ये इस प्रकार से नहीं बनेगा, कुछ और इसमें किया है, ठीक। तो देखिए इसमें किया क्या है,
ये क्या है 14 है, ये 14 के हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि 6 दिया, यानी कि 14 के क्या है नज़दीक में ही दिया है, 14 के क्या है नज़दीक में दिया है। तो देखिए इसमें अगर आप क्या करते हैं 0.5 यानी कि 0.5 यानी कि हाफ से गुना करते हैं, हाफ या 0.5 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। और फिर 7 में माइनस क्या क्या 1 क्या है, 7 में -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। फिर इसको यहाँ पे लिख दिया। उसी प्रकार जब 6 को अब क्या किया है, 6 में क्या किया है 6 हो गया, ठीक। और यहाँ पे फिर क्या किया 6 था उसको 5 लिख दिया, यानी कि कुछ क्या क्या इसमें गुना 1 किया है, गुना 1 करेंगे और फिर क्या क्या है -1 कर दिया, यानी कि 6 गुना 1 कितना हो जाएगा 6 और 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5। उसी प्रकार इसमें क्या किया है, इसमें क्या क्या गुना किया है 1.5, यानी कि इसमें 0.5 से गुना किया था और 1 घटा दिया था, इसमें 1 से गुना किया 1 माइनस किया, इसमें 1.5 से गुना किया है और इसमें भी -1 किया। 1.5 को जब 1.5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7.5 आएगा, और 7.5 में जब 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6.5। उसी प्रकार 6.5 को क्या किया अब 2 से गुना किया, 2 से गुना करिए और -1 किया, यानी कि 6.5 को जब 2 से गुना करें 13 हो जाएगा, 13 में से 1 घट गया कितना हो जाएगा 12। इस प्रकार यहाँ पर जो कितना से गुना करेगा अब 2.5 से गुना करेगा, 2.5 से गुना करके -1 कर देगा, तो 12 में 2.5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, और 30 में से 1 घट गया तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पहला में क्या किया 0.5 से गुना करके 1 घटा दिया, दूसरा में 1 से गुना किया -1 किया, फिर तीसरा में क्या किया 1.5 से गुना करके -1 किया, फिर चौथा में 2 से गुना करके -1 किया, फिर इसी पर अगला में जो हो जाएगा 2.5 से गुना करके 1 माइनस कर देगा, यानी कि 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 7 नंबर कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्द को के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द चौथे नंबर पे आएगा। यहाँ पे पूछा है कि ये जो सभी दिया है 5 अक्षर, उसको जब व्यवस्थित करेंगे शब्दकोश अंग्रेजी शब्दकोश में तो 5वें नंबर पे कौन आएगा। तो देखिए जो भी कॉमन इसको काट दे, देखिए WH सभी में, तो WH क्या कीजिएगा काट दीजिएगा, WH और इसमें भी WH है। अब बच गया कौन, इसमें ई है, इसमें ई है, इसमें ई है, इसमें ई है और इसमें क्या है ए है। तो पहले कौन आएगा ई में पहले कौन आता है ए आता है, यानी कि सबसे पहले आ जाएगा कौन आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसके बाद कौन आ जाएगा, अब हो गया ई वाला, तो ई इसमें भी इसको काट दीजिए, ई इसमें भी इसको काट दीजिए। अब इसमें ई है, इसके में टी है, इसमें ए है, इसमें एन है। अब दूसरे नंबर पे एन ए एन टी ई में पहले कौन आता है, तो पहले ए आता है, यानी कि 2 हो जाएगा, फिर कौन हो जाएगा ई हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। उसके बाद कौन हो जाएगा एन और टी है, यानी कि एन वाला हो जाएगा, यानी कि 5वें नंबर हो जाएगा। और फिर कौन हो जाएगा चौथे नंबर वाला सबसे लास्ट में हो जाएगा। हमसे पूछा है कि चौथे स्थान पर कौन हो जाएगा, ये हो गया पहले स्थान पर, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो जो चौथा स्थान पर हो जाएगा 5वां हो जाएगा, यानी कि 5वें नंबर पर कौन है वेन हो जाएगा, तो वेन 5 हो जाएगा चौथे नंबर पर। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए हो जाएगा वेन। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। 8 में कह रहा है कि 5 मित्र लंदन, मैड्रिड, पेरिस, रोम और वीना को एक वृत्ताकार में केंद्र की ओर मुख करके व्यवस्थित किया गया। ठीक, 5 को यहाँ पे दिया है एक वृत्त में, ठीक, और सभी का मुख किधर है केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर दिया। ठीक तो जब केंद्र की ओर है तो ये वाला क्या हो जाएगा, सभी का क्या हो जाएगा बायां हो जाएगा, बायां हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा दायां हो जाएगा, दायां। ठीक, अब केंद्र की ओर मुख करके बैठा है तो कहाँ से चालू करेंगे, नीचे से बनाना शुरू करें। ठीक, यहाँ पे करें मैड्रिड पेरिस के ठीक बाईं ओर दिया, यानी कि पेरिस के ठीक बाईं ओर कौन हो जाएगा मैड्रिड हो जाएगा, यानी कि मैड्रिड जो है पेरिस के ठीक बाईं ओर दिया, पेरिस के ठीक बाईं ओर, पेरिस यहाँ पे है तो इसके बाईं ओर कौन हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि मैड्रिड यहाँ पे हो जाएगी, मैड्रिड जो है यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि लंदन और वीना के ठीक बीच में रोम बैठा, यानी कि लंदन और वीना के ठीक बीच में कौन बैठा रोम बैठा। ठीक, तो यहाँ पे अब जो 3 स्थान पर खाली है, 3 स्थान बोला है लंदन और वीना के बीच रोम बैठा, यानी कि लंदन और वीना या दोनों में से लंदन और वीना दोनों यहाँ पे या यहाँ पे बैठेंगे तो रोम बीच में बैठ जाएगी, रोम यहाँ पे बैठ जाएगी, यहाँ पे रोम हो जाएगी। कह रहा है कि लंदन और वीना जो है उसके बीच में रोम बैठा है, तो लंदन वीना या तो यहाँ पे बैठेंगे या दोनों यहाँ पे बैठेंगे, तो बीच में कौन हो गया फिर बीच में रोम हो गया। फिर कह रहा है वीना जो है पेरिस के ठीक दाईं ओर बैठा है, वीना जो है पेरिस के ठीक दाईं ओर बैठा, पेरिस कहाँ पे यहाँ पे, इसके दाईं ओर कौन हो जाएगा वीना हो जाएगा, वियना जो हो जाएगा पेरिस के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो अभी के बच गया कौन हो गया लंदन हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे जो होगा लंदन हो जाएगा। ठीक,
उसी पर। तो आप क्वेश्चन करा है कि मैड्रिड के ठीक बाईं ओर कौन बैठा, मैड्रिड के ठीक बाईं ओर कौन बैठा, तो मैड्रिड हो गया यहाँ पे, इसके ठीक बाईं ओर पूछा, तो मैड्रिड के ठीक बाईं ओर कौन हो गया, लंदन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लंदन। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित प्रश्न में 3 कथन और उसके बाद 1-2 क्रमित 2 निष्कर्ष दिए गए। ठीक, दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए चाहे भी समानता ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं यानी होते हो, निश्चित कीजिए कि दिए गए निष्कर्ष में कौन सा निष्कर्ष कथनों के तार्किक रूप में अनुसरण करता है। और इसका आगे क्वेश्चन यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सभी पेन स्टेशनरी है। देखिए बोला है सभी पेन जो है क्या है, स्टेशनरी है, और स्टेशनरी हो गया। उसी प्रकार दूसरा जो बोल रहा है कि कुछ स्टेशनरी वस्तु लबर है, स्टेशनरी जो दिया है क्या दिया है, लबर दिया है। उसी प्रकार जो पूछ रहा है तीसरा जो कह रहा है कि सभी मार्कर पेन है, यानी कि सभी जो मार्कर है वो क्या हो गया, पेन हो गया। ठीक, अब पहला निष्कर्ष कर रहा है कि कुछ स्टेशनरी वस्तु लबर नहीं है। देखिए इसमें 3 कथन दिया, 3 कथन में कहीं पर भी नेगेटिव वर्ड नहीं का जिक्र नहीं किया, और यहाँ पे निष्कर्ष में कह रहा है कि कुछ स्टेशनरी वस्तु क्या है, लबर नहीं है। तो पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा कह रहा है कि कुछ मार्कर स्टेशनरी वस्तु नहीं, दूसरा में भी नहीं शब्द का प्रयोग किया, लेकिन जो कथन दिया उसमें कहीं भी नहीं का जिक्र नहीं है, तो ये भी दूसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो सेनोलॉजिज्म का जो प्रश्न होता है उसमें क्या करना होता है कि हमेशा जो आपको इस डायग्राम में दिख रहा है अगर उसमें गलत है तो गलत हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ ऐसा भी होता है कि डायग्राम में दिख रहा है कि सही है तो आप क्या करेंगे, उसको गलत करने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन अगर गलत करने पर भी अगर गलत नहीं होता है तो फिर वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कह रहा है कि कुछ स्टेशनरी वस्तु लबर नहीं है, अगर इसको गलत करना है तो हमको क्या करना होगा, इसको हमें दिखाना होगा ऑल स्टेशनरी को लबर। तो हम इसको इस प्रकार भी दिखा सकते हैं, ठीक ना, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं ये हो गया लबर हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या कुछ स्टेशनरी वस्तु लबर नहीं है, देखिए यहाँ पे जो है लबर के सब क्या है, अंदर है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, गलत। और जो सेनोलॉजी में कहीं पर भी गलत हो जाए तो कथन हमेशा क्या होगा, निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑल स्टेशनरी हमें लबर दिख रहा है तो यहाँ पे क्या हो, निष्कर्ष 1 गलत हो जाएगा। उसी प्रकार का कुछ मार्कर स्टेशनरी वस्तु नहीं है, यहाँ पे देखिए मार्कर यहाँ पे है, मार्कर जो है यहाँ पे दिया है, और कह रहा है कि स्टेशनरी कहाँ है, यहाँ पे है, यानी कि स्टेशनरी के अंदर ही तो मार्कर है, यानी कि जो सभी मार्कर क्या है वो स्टेशनरी है। तो यहाँ पे दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करा कि P गुना Q का अर्थ है P Q का पिता है, P प्लस Q का अर्थ है कि P Q का भाई है, और P भागा Q का अर्थ है P Q की बहन है, P माइनस Q का अर्थ है कि P Q का पति है। ठीक, पति है। तो कह रहा व्यंजक इतना में O का L से क्या संबंध है। हमसे पूछा है कि इस जो व्यंजक दिया है O का L से क्या संबंध है, O कहाँ पे है, यहाँ पे है, L कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसका हमसे संबंध पूछा है। तो देखिए O और प्लस N का मतलब क्या होता है, P प्लस Q का अर्थ है P Q का भाई है। उसी प्रकार O प्लस N का मतलब हो जाएगा O क्या हो जाएगा, N का भाई हो जाएगा, N का भाई हो जाएगा। उसी प्रकार सेकंड कह रहा है कि N M भागा N है, N भागा M है, N भागा M, P भागा Q का मतलब क्या है, P Q का बेटा है। उसी प्रकार N भागा M का मतलब हो जाएगा N M का बेटा है, N जो है क्या होगा, M का बेटा है, N M का बेटा है। उसी प्रकार M माइनस L का मतलब हो जाएगा P माइनस Q का अर्थ P Q का पति है, तो M माइनस L का अर्थ हो जाएगा M जो है L का पति है, M जो है क्या होगा, L का पति है, तो L क्या हो जाएगी, पत्नी। हमसे पूछा O L का क्या संबंध, O का L से किसका संबंध पूछ रहा है, O का पूछ रहा है, L से पूछा, यानी कि O L का क्या लगेगा, तो ये दोनों हो गया पति पत्नी। इसका जब बेटा N है, L का N बेटा है, उसी का तो भाई वो है ना, तो क्या हो जाएगा, L का जो वो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। ए वाला जो है वो क्या है, L का बेटा, क्या हो जाएगा, बेटा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा 10 का। इसका क्या होगा, वो जो होगा L का क्या होगा, बेटा, तो 10 का आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा 11 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन कीजिए जिससे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। ठीक, यहाँ पे दिया 6, यहाँ पे 78 दिया, यहाँ पे 12 दिया, यहाँ पे 72 दिया, यहाँ पे 18 दिया, यहाँ पे इसमें 60 दिया, फिर दिया 24 दिया, यहाँ पे 42 दिया, और पूछा है कि इसमें क्या होगा। ठीक, तो ये तो फिक्स है कि इसको जब 4 भागों में बांटेंगे इस प्रकार, तो ए वाला बॉक्स में ही ए तो या तो इसमें लिखा या तो इसमें, यानी कि ये जो बॉक्स क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक,
तो इसमें ए वाला है, इसमें लिखा है तो ए वाला बॉक्स क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, यानी कि इसमें कुछ नहीं लिखा है, लिखेगा तो इसमें लिखेगा। ठीक, तो देखिए ये क्या क्या है, छो था उसको क्या क्या है, छो का छो में छो जोड़ दिया और उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में लिख दिया, यानी कि छो को छो जोड़ के किस में लिख दिया, नेक्स्ट बॉक्स में लिख दिया, अगले बॉक्स में लिख दिया। उसी प्रकार इसमें क्या क्या है, प्लस छो करके इसमें लिख दिया। उसी प्रकार 12 में छो जोड़ के पिछले वाला बॉक्स में लिख दिया प्लस 6 करके। उसी प्रकार 18 है, इसमें भी छो करके जोड़ दिया है और फिर अगले बॉक्स में लिख दिया, यानी कि पहला में लिखता है, इसमें लिखता है, उसके बाद छो जोड़ के नेक्स्ट में लिख देता है, फिर उसको छो जोड़ के बाएं कर देता है और फिर इसमें छो जोड़ के क्या करेगा, दाएं किया है। 18 था 24 इस बॉक्स में लिखा है, तो अब क्या करेगा, इसमें छो जोड़ के, इसमें छो जोड़ के अब यहाँ पे लिखेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए 78 था उसको 72 लिख दिया, यानी कि कितना माइनस किया, तो यहाँ पे जो माइनस किया है 6, यहाँ पे माइनस किया है, यहाँ पे माइनस किया है 6 का माइनस कर दिया, 78 था उसको 72 लिख दिया, 6 माइनस करके यहाँ पे लिख दिया। उसी प्रकार यहाँ पे 72 था और उसमें को फिर क्या किया, अगले में लिखा और इसमें 12 माइनस किया, यानी कि इसमें क्या किया, माइनस किया था, 6 माइनस किया था, 6 इसमें 6 माइनस किया था। अब इसमें क्या क्या है, 12 माइनस किया। उसी प्रकार आगे नेक्स्ट में क्या किया, 18 माइनस करके इस बॉक्स में लिख दिया। तो अब क्या करेगा, इसमें 12 माइनस किया, इसमें क्या माइनस 18 का है, तो अगला में कितना माइनस करेगा, माइनस का 24 करेगा। तो जब माइनस का 24 करेगा तो कितना हो जाएगा, 42 में से 24 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18। और क्या करेगा, नेक्स्ट बॉक्स में अगले वाला बॉक्स में लिख देगा। यानी कि ऊपरे वाला में होता है कि छो जोड़ के दाएँ पहले करता है, फिर बाएँ करता है, फिर दाएँ करता है, फिर बाएँ करता है। और नीचे वाला में होता है 12 घंटा 6 घंटा, पहला में 6 घंटा आता है, फिर उसको बाएं करता है, फिर 12 घंटा आता है, दाएं करता है, फिर 18 घंटा के बाएं लिखता है, फिर 24 घंटा के क्या लिख देगा, दाएं लिख देगा, तो कितना हो जाएगा, 18। यानी कि 24 यहाँ पे होना चाहिए, इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें जब 24 में से 6 घंटा आएंगे तो कितना हो जाएगा, वैल्यू 24 में 6 जोड़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो देखिए इसमें 30 है और यहाँ पे 18 है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें भी 24 है, इसमें 30 और 24 है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है कि पत्ता गोभी को सब्जी लिखा है, कस्टर्ड को मिठाई लिखा है, उसी प्रकार पूछा है आड़ू को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए पत्ता गोभी को सब्जी लिखा है, मतलब क्या, पत्ता गोभी को क्या, पत्ता गोभी किस में आता है, सब्जी में आता है, इसलिए पत्ता गोभी को क्या लिख दिया, सब्जी लिख दिया। उसी प्रकार कस्टर्ड क्या होता है, मिठाई होता है, तो कस्टर्ड को क्या लिखा है, मिठाई। उसी प्रकार हमसे पूछा है कि आड़ू क्या होता है, तो आड़ू जो होता है एक प्रकार का फल होता है। क्या होता है, फल होता है। ये आड़ू जो है कुछ सेव की तरह ही फल होता है। देखिए आड़ू फल कैसा होता है, जो देख लीजिए, देखिए यही है आड़ू फल, ये होता है कुछ सेब की जैसा ही होता है आड़ू फल। तो क्या हो जाएगा, आड़ू क्या हो जाएगा, एक फल हो जाएगा। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पत्ता गोभी सब्जी है, कस्टर्ड मिठाई है, उसी प्रकार आड़ू को क्या कहते हैं, फल कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि UDF6 VFI9, उसके बाद खाली स्थान छोड़ दिया है, फिर लिखा है XJO15, फिर लिखा है कि YLR18, फिर कॉमा देके ZNU21 लिखा है। तो पूछा है कि जो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमसे पूछा। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या U था उसको भी लिखा है, -1 किया है, -1 किया। उसी प्रकार V था, यहाँ पे क्या होगा पता नहीं। फिर देखिए यहाँ पे 24 था, उसको X को Y लिखा है, भले यहाँ पे क्या क्या +1 किया, यानी कि U था भी लिखा, +1 किया। यहाँ पे X था Y लिखा, यानी कि +1 यहीं पे भी क्या। यहाँ पे देखिए Y था Z लिख दिया, यानी कि +1 क्या है, मतलब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +1। तो जब +1 करेंगे V में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, W। उसी प्रकार सेकंड करा D था, उसको क्या लिखा, F लिखा, +2 किया। उसी प्रकार J था, उसको क्या लिख दे, L लिखे, +2। यहाँ पे भी क्या L था, यहाँ पे +2 करके N लिख दिया। उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो F था, 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, H हो जाएगा। तो यानी कि H हो जाएगा और H में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि J हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार देखिए छो था, F था, उसको I लिख दिया, यानी कि 3 जोड़ा है। क्या लिखा, जोड़ा है, इसमें जोड़ा है, इसमें 3 जोड़ा है। फिर देखिए 15 था, इसको 18 कर दिया, R लिख दिया, यानी कि इसमें भी 3 जोड़ा है। और इसमें R था, इसको क्या लिखा, 21 लिखा, इसमें भी +3 कर दिया। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। यानी कि इसमें जब +3 करेंगे, +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, I में +3 करेंगे मतलब क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। और फिर L में जो +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, यानी कि 15 हो जाएगा। 15 नंबर O कौन से नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है। उसी प्रकार देखिए WHL कहाँ पे है, इसमें नहीं है,
WHL इसमें है, WH इसमें नहीं है और इसमें भी WHL नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और संख्या में क्या क्या है, इसमें 6 था, इसमें क्या क्या है 9 कर दिया, +3 कर दिया, इस पर 15 था 18 कर दिया, +3 कर दिया 18 था 21 कर दिया, +3 कर दिया, तो यहाँ पे भी क्या होगा +3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 12। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का WHL 12 हो जाएगा, 12, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा WHL 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, WHL 12। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि दिए गए विकल्पों में से आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जाए। ठीक, पहला में क्या दिया, त्रिभुज दिया, दूसरा में चतुर्भुज, तीसरा में पंचभुज और इसमें क्या दिया, षष्ठभुज दिया। तो अगला में क्या हो जाएगा, सप्तभुज हो जाएगा, सप्तभुज, यानी कि जिसमें 7 भुजा होना चाहिए। सप्तभुज इसमें त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, तो इसमें क्या हो जाएगा सप्तभुज हो जाए, मतलब जिसमें 7 भुजा हो। इसमें क्या 7 भुजा, 1 2 3 4 5, इसमें 5 भुजा है, पंचभुज है। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें एक षष्ठभुज है, 6 भुजा। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें क्या कितने भुजा, 7 भुजा है, तो यही हो गया सप्तभुज। यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसमें क्या भुजा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितना भुजा, 8 भुजा, अष्टभुज हो गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी षष्ठभुज हो जाएगा, जिसमें 7 भुजा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, इसमें क्या रहा है 15 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित अक्षर समूह में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाईं से दाईं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को क्या करेगा, पूरा करेगा। देखिए यहाँ पे जो श्रृंखला दिया है, क्या दिया है, OPQ खाली स्थान STO, फिर कह रहे OPQRSTO और फिर खाली स्थान QRSTO, फिर दिया खाली PQRS खाली स्थान OPQR और फिर T दिया। तो इसमें देखिए इसमें क्या क्या सीरीज को क्या पकड़ना, इसमें कि किस सीरीज को बार बार रिपीट किया। तो देखिए OPQ खाली स्थान ST, फिर यहाँ पे देखिए O से फिर यहाँ से चालू कर दिया OPQRST, फिर यहाँ पे वो आ गया, यानी कि इसको जो श्रृंखला को इस प्रकार सीरीज को बढ़ाया तो बार बार क्या किया OPQRST, इस सीरीज को क्या किया, रिपीट कर दिया। अगर आपको ये पता नहीं चले कि इस सीरीज को किस प्रकार रिपीट कर रहा है, नहीं पता चले, तो आप क्या कीजिएगा, सिंपली इसको काउंट कर लीजिएगा कि कितना है। तो देखिए कितना है, 3 को हो गया, यहाँ पे 4 को हो गया, 4 3 7 3 10 3 13 1 14 3 17 3 20 3 23 1 24 और 24 और 4 28 2 30 हो गया, यानी कि टोटल कितना इसमें लीटर लिखा है, 30 लीटर लिखा है। अब 30 को क्या कीजिएगा, इस प्रकार इसको तोड़ दीजिएगा, या तो 5 × 6, हाँ देखिए 5 5 का पेयर बना लीजिएगा, 3 2 5 यहाँ पे, 2 2 4 1 5 यहाँ पे हो गया, 2 2 4 1 5 यहाँ पे हो गया, 2 2 4 1 5 यहाँ पे, 2 2 4 1 5 यहाँ, 2 2 3 2 5 2 2 4 1 5 2 2 4 1 5 2 2 4 1 5 हो गया और 2 2 4 1 5 हो गया। देखिए यहाँ पे आपको कुछ पता चला है, इसमें नहीं पता चला कि क्या रिपीट किया क्या नहीं किया। तो आप क्या कीजिएगा, आप 6 का पेयर बनाइएगा, 6 का 3 3 6 हो गया, फिर 3 3 6 यहाँ पे हो जाएगा, फिर 3 3 6 यहाँ पे हो जाएगा, फिर 3 3 6 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देखिए OPQ खाली स्थान ST दिया, फिर देखिए ये पूरा सीरीज पूरा फुल वाला है, यानी कि OPQRST रिपीट किया, इसमें भी OPQRS, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। इसी पर इसमें OPQR यहाँ पे S और फिर T हो जाएगा, फिर इसी में क्या हो जाएगा OPQ, Q के बाद R हो जाएगा, ST हो जाएगा, फिर क्या O के बाद क्या हो जाएगा PQRST हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो गया क्या हो जाएगा, R हो गया, P हो गया, T हो गया, S हो गया, एक इसमें RPTS इसमें। तो इसका 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी RPTS। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, अगला क्वेश्चन का 16 नंबर कि दिए गए विकल्प में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलें कि समीकरण सही हो जाए। यहाँ पे समीकरण दिया, हमसे कहा है कि ऑप्शन दिया इसमें किसको बदलने कि सही हो जाए। तो देखिए पहला ऑप्शन करा 8 और 5 को बदलना है, यानी कि जहाँ जहाँ 8 है वहाँ 5 रख दीजिए और उसको बाद सॉल्व कीजिए, जो 8 की जगह पे 5, 5 की जगह पे 8, और देखिए कि क्या 6 आ रहा है। अगर 6 आ रहा है तो ऑप्शन जिस ऑप्शन से 6 आएगा रखने पर वही उसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें देखिए 8 की जगह पे 5 करा है, तो जहाँ 8 है वहाँ कीजिएगा 5 कीजिएगा। ठीक, तो जहाँ 8 है वहाँ क्या कीजिएगा 5 कीजिएगा, तो हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 5 हो जाएगा और यहाँ पे जो हो जाएगा क्या 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे
8 7 56, 56 में 14 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 5 9, 9 में से 3 क्या हो जाएगा, 6। इसका जो राइट आंसर पहले से ही इसका जो राइट आंसर आ रहा है मेरा 6 आ रहा है। देखिए ये क्या हो जाएगा, 7 चौके 8 7 56 हो जाएगा। जब 56 में कितना हो जाएगा, 56 हो गया, 56 भागा 14 हो गया और -3 हो गया और +5 हो गया। जब इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, +14 4 56 हो जाएगा और -3, 5 4 9 में से 3 घट गया, कितना हो गया, 6 हो गया। दिया है कितना ही, 6। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8 और 5 को ही पलटने पर ये समीकरण क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। यहाँ पे करा 17 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है कि दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो देखिए आपसे कि दर्पण ये प्रतिबिंब से हमेशा 2 प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, या तो आपसे पूछेगा जल प्रतिबिंब या तो पूछेगा दर्पण प्रतिबिंब। तो चलिए इसको समझाते हैं। देखिए एक होता है, क्या होता है, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब और दूसरा जो होता है क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब, ठीक। देखिए जल प्रतिबिंब में क्या होता है, कोई वस्तु दे देगा या कोई अक्षर दे देगा, हिंदी का, इंग्लिश का, या कोई फिगर दे देगा, उसका पूछेगा क्या, जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब में हमेशा क्या होता है, ऊपर वाला भाग नीचे हो जाता है और नीचे वाला भाग क्या चल जाता है, ऊपर चल जाता है। यानी कि इसमें जो होता है ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाता है, नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ठीक। और इसमें जो दर्पण प्रतिबिंब है, इसमें क्या होता है, इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन पूछता है। एक तो दर्पण वस्तु के दाईं या बाईं हो रखा हो, और या दूसरा दर्पण वस्तु के ऊपर या नीचे रखा हो। यानी कि जिसमें पहला पूछेगा जब दर्पण वस्तु के दाईं या बाईं ओर राखी हो। और दूसरा जो होता है, कि जब दर्पण वस्तु के ऊपर या नीचे राखी हो, ठीक। तो दर्पण में 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, या तो दर्पण वस्तु के दाईं ओर हो या बाईं ओर हो, या फिर दूसरा दर्पण वस्तु के ऊपर हो या नीचे हो। जब दर्पण वस्तु के दाईं ओर या फिर बाईं ओर हो तो क्या होता है, दायां वाला भाग बायां हो जाता है, दायां वाला क्या हो जाता है, बायां हो जाता है, और बायां वाला क्या हो जाता है, दायां हो जाता है, ठीक। उसी प्रकार अगर दर्पण वस्तु के ऊपर या नीचे हो तो नीचे वाला भाग ऊपर चल जाता है, नीचे वाला भाग ऊपर चला जाता है, और ऊपर वाला भाग नीचे चला आता है, ऊपर वाला भाग नीचे हो जाता है। यानी कि अगर दर्पण वस्तु के दाईं ओर या बाईं ओर रखा हो तो दायां वाला भाग बायां हो जाएगा और बायां वाला भाग क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। लेकिन जब दर्पण वस्तु के ऊपर या नीचे रखा हो तो नीचे वाला भाग ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला भाग क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है। उसी प्रकार जल प्रतिबिंब में क्या होता है, जल प्रतिबिंब में वस्तु का जो ऊपरा वाला भाग हो जाता है, अगर जल प्रतिबिंब पूछे तो ऊपर वाला भाग नीचे हो जाता है और नीचे वाला भाग ऊपर हो जाता है। यानी कि जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब जब वस्तु को ऊपर नीचे रखा हो तो दोनों में सेम कंडीशन होता है, सिर्फ अगर दर्पण दाएं बाएं रखा हो तो उसमें चेंज हो जाता है, ठीक। तो अब देखिए क्वेश्चन इसमें कैसे रहता है। देखिए आपसे मैं सिंपल एक उदाहरण लेकर समझाता हूँ। जैसे कि देखिए P है, इसका पूछा है जल प्रतिबिंब, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे P है, P हो गया। इसका क्या पूछा, दर्पण प्रतिबिंब। जब दर्पण किधर हो, दर्पण दाईं ओर हो, दाईं ओर दर्पण दिया हो, ठीक। ये दर्पण है, और ये हो गया, एक हो गया P हो जब दर्पण क्या हो, बाईं ओर हो, और एक होगा जब दर्पण क्या हो, ऊपर हो, इस प्रकार।
और एक क्या हो जाएगा जब दर्पण नीचे हो, इसका आपसे प्रतिबिंब पूछेगा, यानी कि इसके यहाँ पे पी का जल प्रतिबिंब पूछा, यहाँ पे पी की जगह पे कुछ भी रख सकता है, या तो कोई हिंदी का या अंग्रेजी का शब्द हो या कोई किसी चीज़ का फिगर ही क्यों ना हो, बनेगा सब एक ही तरीका से। देखिए इसका जल प्रतिबिंब पूछा, तो जल प्रतिबिंब में क्या होता है, ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर हो जाता है, यानी कि इसका जो जल प्रतिबिंब हो जाएगा इस प्रकार हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या रहेगा, दर्पण जब दाईं ओर हो तो क्या होता है, दायां वाला भाग बायां और बायां वाला भाग दायां हो जाता है, यानी कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इस प्रकार बनेगा। ठीक, और जब अगर दर्पण फिर यहाँ पे बायां हो तो इसमें भी सेम बनेगा, यानी कि इस प्रकार बनेगा, दायां वाला बायां हो जाएगा, बायां वाला दायां। और जब दर्पण ऊपर रखा हो तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर हो जाता है। और उसी प्रकार जब दर्पण नीचे हो तो इसमें भी सेम हो जाएगा, ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पे जल प्रतिबिंब और जब दर्पण ऊपर या नीचे हो तो सेम प्रतिबिंब बनता है। अब इसमें आपको अगर समझ में ना आए, कभी कभी कन्फ्यूजिंग देता है कि आपको समझ में नहीं आता कि इसका दायां वाला भाग बायां करेंगे तो कैसा होगा या ऊपर वाला भाग नीचे करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए सिंपल, जल प्रतिबिंब में ऊपर वाला नीचे हो जाता है और नीचे वाला ऊपर। अगर दर्पण दायां या बायां और हो तो वस्तु का बायां भाग दायां और दायां भाग ऊपर हो जाता, बायां हो जाता है। उसी प्रकार जब दर्पण वस्तु के ऊपर या नीचे हो तो ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है। देखिए अगर आपको इसमें कन्फ्यूजिंग हो बायां दायां करने में तो एक शॉर्टकट बता देता हूँ, उसको एक ट्रिक बता देता हूँ, उसके माध्यम से आप कभी भी कैसा भी क्वेश्चन पूछे जल प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर दीजिएगा। देखिए लाइए तो कॉपी को पेन, देखिए जैसा कि एक कॉपी है, आपको एग्जाम हॉल में या घर पर भी रफ शीट रहता होगा, ठीक, तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, जिसका भी पूछे या तो कोई लेटर हो, कोई शब्द हो इंग्लिश का, हिंदी का, या फिर कोई फिगर ही दिया हो, आप सिंपली कॉपी पे क्या कीजिएगा, इस प्रकार जैसे कि पी हो या कुछ भी हो, इस प्रकार आप सिंपली क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा। ठीक, यहाँ पे इस प्रकार थोड़ा दबाव डाल के लिखिएगा कि जो आप लिखे हैं वो अगला पेजा ये जो इस भाग में है क्या हो, छप जाए। तो जो आप पी है इसका अगर जल प्रतिबिंब पूछे, इसका क्या पूछे, अब देखिए इसका अगर पूछे ये पी इस प्रकार लिख दिया, कोई भी रहेगा आप क्या करेंगे, सीधा कॉपी पे थोड़ा कलम से दाब डाल के लिख दीजिएगा, इस प्रकार लिखिएगा कि जो आप लिखे हैं वो पट्टी छप जाए, इस भाग में छप जाए। तो आपसे अगर जल प्रतिबिंब पूछेगा तो क्या कीजिएगा, इसको नीचे वाला भाग ऊपर, यानी कि या ऊपर से नीचे घुला दीजिएगा, यानी कि जो इस प्रकार लिखा है तो आप इसको इस प्रकार कर दीजिएगा। और जो यहाँ पे जो फिगर बन रहा है, जो उसका विपरीत में जो उसका छाया बन रहा है, जो आप लिखे हैं उसका जो चिन्ह जो आया जैसे वही उसका क्या हो जाएगा, जल प्रतिबिंब हो जाएगा। उसी प्रकार अगर दर्पण प्रतिबिंब पूछे दायां या बायां हो तो क्या कीजिएगा, ये आप इस प्रकार लिख दीजिएगा, उसको दाएं से बाएं या फिर बाएं से दाएं घुमा दीजिएगा, और जैसा आपको दिख रहा है वही उसका क्या हो जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा, जब दाएं या बाएं रखा हो तो। उसी प्रकार जब अगर दर्पण ऊपर या नीचे हो तो क्या कीजिएगा, सिंपली लिख दीजिएगा, और ऊपर का भाग क्या कीजिएगा, ऊपर हुए या नीचे हुए इसको पलट दीजिएगा, जैसे कि पी ऐसे लिखा हुआ इसको आप ऐसे या फिर ये यहाँ पे ऐसे पलट दीजिएगा, और जो यहाँ पे जो दिख रहा है जैसा दिख रहा है वही उसका क्या हो जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा। ये इस प्रकार आप किसी का भी बना सकते हैं, चाहे शब्द हो इंग्लिश का, हिंदी का, कैसा भी, जैसे कुछ भी लिखा हो, प्रभात या कुछ भी लिखा हो, आप इसको इस प्रकार बना दीजिएगा। इसको आप सिंपली अगर बायां और दायां करने में समर्थ हैं तो ठीक है, नहीं तो आप पेजा पे लिख के उसको घुमा दीजिएगा, ठीक ना। अगर जल प्रतिबिंब का है तो ऊपर वाला भाग नीचे कर दिए, ऊपर से नीचे रुए या नीचे से ऊपर रुए घुमा दीजिएगा। और जब दर्पण दाएं या बाएं ओर हो तो उसको दाएं से बाएं या बाएं से दाएं ओर घुमा दीजिएगा, जो बनेगा वो हो जाएगा दर्पण प्रतिबिंब। और जब दर्पण ऊपर या नीचे हो तो इसको क्या कीजिएगा, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर घुमा दीजिएगा, वही इसका क्या हो जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक, अब आइए क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जो दर्पण जो दिया है किधर दिया, दाएं ओर दिया, तो हम क्या बताएं हैं, दाएं वाला भाग क्या हो जाता है, दाएं वाला भाग क्या हो जाता है, बाएं हो जाता है, और बाएं वाला भाग क्या हो जाता है, दाएं हो जाता है। यानी कि इसका जब दायां वाला भाग क्या करेंगे, बाएं करेंगे। इसको आप कॉपी पर भी लिख सकते हैं, इसको कॉपी पर पेजा पर लिख दीजिएगा और उसको दाएं से बाएं या बाएं से पलट दीजिएगा, और जो ऊपर दिखेगा वही इसका क्या हो जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा। तो देखिए जब इसको दायां वाला भाग बायां करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा इस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार। यानी कि जब ये वाला भाग
यहाँ पे चल जाएगा इधर उधर, और ये वाला भाग इधर हो जाएगा, दायां वाला भाग बायां हो, बायां वाला भाग क्या हो जाएगा दायां हो जाएगा। देखिए किसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है, यही इसका जो राइट आंसर होगा। इसमें देखिए इस प्रकार कर दिया, ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा गलत। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रकार किसी का ही पूछे तो आप नहीं समझ में आए तो पेज पे लिख के उस प्रकार कीजिएगा जिस प्रकार मैंने पीछे बताया हूँ, ठीक। तो चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में ALLIES को REHLK लिखा जाता है। तो हमसे पूछा BALLET को कैसे लिखा जाएगा। देखिए ALIES को क्या लिखा है REHLK। देखिए यहाँ पे ALLIES को क्या लिखा है REHLKA। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, इसको था इसको लिख दिया, सेम लिख दिया, फिर क्या क्या L था इसमें एक क्या क्या माइनस करके लिख दिया, माइनस करके लिख दिया, फिर E था इसको क्या क्या REHLKA, ठीक। यहाँ पे E था, E को यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया और सेम छोड़ दिया। उसी प्रकार फिर क्या है L है, L को यहाँ पे लिख दिया सेम, और क्या क्या सेम छोड़ दिया। फिर यहाँ पे I इसको देखिए ALLIES इसको क्या REHLKA लिखा, यानी कि A था, A को क्या सेम छोड़ दिया यहाँ पे लिख दिया, ठीक। फिर L था, L को क्या एक घटा के यहाँ पे लिख दिया माइनस, यानी कि आगे वाला भाग पीछे कर देता है। पहला में क्या क्या सेम छोड़ दिया, दूसरा में एक माइनस कर दिया, तीसरा में फिर इसको क्या क्या सेम छोड़ दिया, फिर इसमें I को क्या किया एक घटा दिया, एक घटा दिया माइनस किया, फिर I को क्या किया सेम छोड़ दिया, फिर S को क्या किया एक माइनस कर दिया। यानी कि पहला जो है इसको क्या किया पीछे से लिखा और पहला को सेम छोड़ दिया है, और दूसरा में क्या किया है एक घटा दिया। उसी प्रकार तीसरा को सेम छोड़ दिया, चौथा में एक माइनस किया, फिर क्या पाँचवा को सेम छोड़ दिया और छठा में एक माइनस कर दिया। यानी कि इसको भी अगर उस प्रकार करेंगे तो पहला को क्या करेगा सेम छोड़ देगा, यानी कि B हो जाएगा, और दूसरा को क्या करेगा इसमें एक माइनस कर देगा, एक माइनस कर देगा, तो माइनस करेगा तो क्या हो जाएगा Z हो जाएगा। उसी प्रकार फिर L को क्या करेगा सेम छोड़ देगा, तो सेम छोड़ देगा तो L हो जाएगा, और उसी प्रकार फिर अगला जो L है उसको क्या करेगा एक माइनस कर देगा, माइनस करेगा तो यहाँ पे K हो जाएगा। फिर उसी प्रकार E को क्या करेगा, E को सेम छोड़ देगा यहाँ पे तो E हो जाएगा, और फिर T को क्या करेगा एक माइनस कर देगा, तो एक माइनस करेगा तो क्या हो जाएगा S। इसका जो राइट आंसर होगा SEKLZB, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा SEKLZB, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का 19 नंबर कि दी गई विकल्प आकृति में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपिया निहित है। हमको ये वाला आकृति को ढूंढना है कि कौन सा फिगर में ये चारों में से कौन में अंकित है, निहित है, छुपी हुई है, ठीक। तो देखिए इसमें आपको कहीं दिख रहा है ये वाला, इसमें आपको दिख रहा है, तो देखिए पहला में हमको नहीं दिख रहा है तो गलत हो जाएगा। दूसरा में देखिए, दूसरा में दिख रहा है, दूसरा में इस प्रकार किधर दिख रहा है, दूसरा में ये वाला देखना है तो दूसरा में भी नहीं दिख रहा। उसी प्रकार तीसरा में देखिएगा, तीसरा में कौन दिख रहा है ये वाला, तीसरा में खोजिए तो देखिए तीसरा में दिख रहा है, तो देखिए तीसरा में दिख रहा है, देखिए ये हो गया, ए इस प्रकार दिया है, फिर यहाँ पे इस प्रकार कर दिया, और फिर यहाँ से यहाँ पे कर दिया, और फिर ये यहाँ और इसको इस प्रकार मिला दिया। देखिए ये फिगर सेम टू सेम तीसरा में हमको क्या हो रहा है मिल रहा है, यानी कि छुपी है। इसी में आकृति में क्या ये छुपी हुई है, इस प्रकार ये छुपी हुई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने के बाद समीकरण 1 और 2 क्रमशः मान कितना होगा। देखिए कह रहा है दो समीकरण दिया है, हमसे पूछ रहा है कि प्लस के जगह पे माइनस और माइनस के जगह पे प्लस करेंगे तो कौन सा समीकरण किसका मान क्या होगा। देखिए पहला समीकरण का मान दिया पहले वाला, यह है पहला समीकरण का मान, और दूसरा जो समीकरण है इसका मान दिया है ये वाला, ठीक। तो इसमें देखिए आपको कहीं पर भी कॉमन नहीं दिख रहा है। पहला समीकरण का मान दिया है, चारों ऑप्शन में 16 है, 9 है, 59 है, 40 है।
तो आप किसी को भी और दूसरा भी 30 है 30 है 7 है 32 है 80 है, यानी कि दोनों में से आप कोई एक समीकरण को सोल्व कीजिएगा ना तो इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 18 है 3 है कोई एक को सोल्व कीजिए, तो माना कि हम पहला ही के सोल्व करते हैं, तो ठीक गुना की जगह पे क्या करना है भाग करना है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा भागा हो जाएगा। ठीक, अब इसको हल कीजिए, 18 या 54 हो गया, क्या हो गया 54 हो गया, 54 और 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि 54 और 7 कितना हो जाएगा 61, 61 में से 2 घंटे का कितना हो गया 59। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला समीकरण का जो आंसर हो जाएगा 59 होगा। देखिए इसमें 59 है नहीं गलत हो जाएगा, इसमें भी नहीं है ये भी गलत हो जाएगा, इसमें नहीं है इस भी गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है भी जिसमें पहला का जो दिया है 59 दिया, तो इसको आप दूसरा समीकरण को सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 3 को ऑप्शन यहाँ पे कट चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए आज मैंने एसएससी जीडी का जो 20 फरवरी 2024 शिफ्ट 3 में जो रीजनिंग का 20 प्रश्न पूछा था उसका मैं सॉल्यूशन करवा चुका हूं, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा जो कल मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं 20 फरवरी 2024 के शिफ्ट 4 के रीजनिंग के 20 प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो ठीक है, अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।